दोस्तों कैसे हो आप लोग। होप यू ऑल आर फाइन और वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल। और होप आपकी प्रिपरेशन धमाकेदार चल रही होंगी एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, कुछ भी रिलेटेड डाउट है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। हम बात करेंगे चैप्टर 10 फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। जैसे कि इसके प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया है कि ये चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट्स है, क्या पढ़ना है। और आज हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। बने रहिए इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ। दोस्तों, एक बार फिर वेलकम बैक टू माई चैनल। ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने जो पार्ट 1 में अपलोड कर चुकी हूँ और हर सब्जेक्ट का वेटेज इंपॉर्टेंस क्या पेपर पैटर्न है और आपका क्या महाराष्ट्र का बोर्ड का टाइम टेबल है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, वो मैंने वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो और टेंशन नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अपलोड कर दूंगी। फ्रेंड्स, हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। मैंने उसमें ये चैप्टर का स्टार्टिंग का पार्ट सब एक्सप्लेन कर दिया है। चैप्टर 10 फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। मैं एक बार फिर रिकैप ले रही हूँ, स्मॉल रिवीजन, क्योंकि मैंने आपको ट्रेड क्या होता है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। फिर इंटरनल ट्रेड क्या होता है, मतलब हमारे कंट्री के जो अंदर ही बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है। फिर एक्सटर्नल यानी बाहर के देश में। फिर डेफिनेशन क्या कहता है अकॉर्डिंग टू द वासरमैन और हल्टमैन के द्वारा। फिर टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड और रोल भी मैंने समझा चुकी हूँ, रोल यानी क्या काम है फॉरेन ट्रेड का, वो सब हम बात करेंगे। कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले कॉम्पोजिशन यानी होता है योगदान, हमारी कंट्री का क्या योगदान रहा है, मतलब पहले से अभी तक हमारा इंडियाज फॉरेन ट्रेड कितना मतलब बड़ा है, क्या योगदान है, क्या इंक्रीमेंट है, क्या डेवलपमेंट है, वो सब हम बात करेंगे। कंपोजिशन एंड डायरेक्शन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिशन यानी क्या योगदान। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि पिछले 70 ईयर्स में इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड जो हमारा है वो पूरा कम्प्लीटली चेंज हो गया है। यानी आज़ादी मिलने के बाद टोटली हमारा इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एकदम कम्प्लीटली चेंज हो गया है इन द टर्म्स ऑफ कंपोजिशन एंड डायरेक्शन। अब वो कैसे, तो फर्स्ट है इंक्रीजिंग शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम यानी हमारी आमदनी बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। कैसे, तो फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि टेक्स्ट बुक प्लीज़ ओपन करके बैठना ताकि उसमें मीनिंग भी बोलूँगी ताकि आप वो लिख सको। तो पिछले 1990 ईयर्स में इंडिया का जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रहता था जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम, वो 17.5% था। बट वो फिर इंक्रीज हुआ इन द ईयर 2006 और 7 में 25% बिकॉज ऑफ द इस इंडियाज फॉरेन ट्रेड। फिर 2016 और 17 में है 48%। तो ऐसे बढ़ता गया जीएनपी हमारी आमदनी बिकॉज ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। ये कंपोजिशन है। फिर सेकंड है इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड। ऑफ कोर्स आमदनी बढ़ रही है तो हमारी वॉल्यूम और वैल्यू भी बढ़ेगी। पहले इन सिंस 1990 का मतलब से कंपेयर किया जाए तो अभी जो हमारा वॉल्यूम एंड वैल्यू है, वॉल्यूम यानी क्वांटिटी और वैल्यू यानी पैसा, तो वो भी बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो हमारी जो इंडिया है वो अभी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है बहुत सारी, मतलब सेवरल टाइम्स मोर देन इन वैल्यू एंड वॉल्यूम, ठीक है। फिर थर्ड है चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट, यानी हमारी कंट्री जो पहले क्या एक्सपोर्ट करती थी, प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक जूट, कॉटन, टी, ऑयल सीड्स, लेदर, फूड ग्रेन्स, कैश्यू नट्स एंड मिनरल प्रोडक्ट्स। बट विद द पासेज ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वो अभी क्या एक्सपोर्ट करने लगी है, हमारी कंट्री अभी क्या एक्सपोर्ट करती है, रेडीमेड। पहले प्राइमरी प्रोडक्ट्स यानी पहले प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती थी, बट अभी बनी बनाई चीज़ सेल करती है, लाइक रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशली। इसके मदद से ये इंपॉर्टेंट यानी प्राइम प्लेस इन इंडियाज एक्सपोर्ट्स, ये सब तो ये इंक्रीमेंट आया बिकॉज ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, ये कंपोजिशन है। फिर चेंज अभी इंपोर्ट यानी हमारी कंट्री पहले क्या लेती थी और अभी क्या लेती थी। तो पहले क्या लेती थी, कंज्यूमर गुड्स लेती थी लाइक मेडिसिन, क्लोथ, मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये। बट अभी कैपिटल गुड्स लेती है, कैपिटल गुड्स लेती है। यानी अभी हमारी कंट्री वो इंपोर्ट करती है, वो सामान लेती है जो हम मतलब जो एकदम जो दो का चार कर सके इतना, मतलब डेवलपमेंट कैपिटल गुड्स। पहले खाली बनी बनाई चीज़ लेती है लाइक कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। अभी कैपिटल गुड्स लेते हैं लाइक हाई टेक्नोलॉजी, मशीनरी, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, स्टील्स, ये सब ये बड़ा है बिकॉज ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। फिर है ओशनिक ट्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या बोला है फ्रेंड्स, एक बात बोलो, हमारी जो कंट्री है इंडियाज फॉरेन ट्रेड, हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट 68% जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, 68% हमारा कंट्री का ट्रेड
ओशन से होता है, सी रूट से होता है, ठीक है। तो सी रूट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहाँ से हमारी कंट्री का ट्रेड ज़्यादा होता है, ठीक है। लाइक और हमारी नेबरिंग कंट्रीज कौन से नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब से हम मतलब ये सब से हम डील करते हैं और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। फिर सिक्स है डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट। अभी पोर्ट्स यानी अभी ओशनिक ट्रेड, मैंने क्या बोला, हमारी कंट्री ज़्यादातर सी रूट से डील करती है, तो पोर्ट्स भी होने चाहिए ना। तो पहले कंट्री के पास कौन से पोर्ट्स थे, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सब। बट बिकॉज ऑफ ओवरबर्डन, बहुत सारे ओवरबर्डन हो रहा था, यानी नहीं हो पा रहा था, तो इन्होंने और पोर्ट्स डेवलप किए एट कंडाला, कोचिंग, विशाखापट्टनम, नावाशिवा, ये सब इंट्रोड्यूस किया न्यू पोर्ट, ठीक है। ताकि हमारे जो ओशनिक जो ट्रेड होता है 68% वहाँ से ही होता है हमारे कंट्री का ट्रेड, तो इन्होंने डेवलपमेंट किया ताकि ईजिली हो पाए, ठीक है। ये था आपका कंपोजिशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। अभी कंपोजिशन यानी मैंने कहा कि योगदान क्या रहा है, पहले क्या था, अभी क्या है, वैसा। डायरेक्शन यानी हमारी कंट्री कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करती है, कहाँ से एक्सपोर्ट करती है, कौन से डायरेक्शन में ज़्यादा डेवलपमेंट का करती है, वो सब है। तो हमारी कंट्री प्रायर और टू इंडिपेंडेंस यानी बिफोर द इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री डन मतलब डील करती थी ब्रिटेन के साथ। तो ब्रिटेन वो एक था जो होल्ड करता था द फर्स्ट पोजिशन इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड। बट इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री बहुत सारी कंट्री के साथ डील करने लगी, यूएसए, जर्मनी, जापान, यूके, इनके साथ, ठीक है। ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ, ये एकदम स्मॉल पैरा दिया आपके टेक्स्ट बुक में, सो नो इतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ के रखो। डायरेक्शन यानी कहाँ से हमने इंपोर्ट किया, कहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब डायरेक्शन बताना। पहले हमारा ब्रिटेन के साथ था, बट अभी बहुत सारी कंट्रीज, सेवरल कंट्रीज के साथ डील करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। फ्रेंड्स, आपके टेक्स्ट बुक में भी एकदम छोटा सा दिया है, इसका मोस्ट आपको आ सकता है खाली 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए, सो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये दो समझने की कोशिश करना। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक, इसमें खाली पेमेंट की बात करते हैं, और बैलेंस ऑफ ट्रेड इसमें खाली गुड्स की बात करते हैं, ठीक है। हमारी कंट्री ने कितना मतलब एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, कितना क्या क्या ट्रांजेक्शन है, कितना सामान बेचा, कितना आउटफ्लो है कि कितना इनफ्लो है, वो सब इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट एक होता है, वो उसमें रिकॉर्ड करते हैं, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं। लाइक हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं ना सब हमारा, फिर हमें बैलेंस शीट यानी वो स्टेटमेंट में पता चलता है कि ये कंपनी का कितना असेट है, कि कितना लायबिलिटी है। अभी अभी आप सोच रहे होंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऐसा क्यों रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री को फिर पता चले कि हमारी कंट्री सरप्लस में है यानी प्रॉफिट में है, कि डेफिसिट है यानी लॉस में है। इससे पता चलता है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के मदद से पता चलता है कि हमारी कंट्री कितनी प्रॉफिट में, कितनी लॉस में, कितना सरप्लस है, कितना डेफिसिट है। तो सब ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड करते हैं। वही कितना सामान गया, उन्हीं गुड्स की बात करते हैं इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड में, कि कितना सामान गया, कितना सामान आया, कितना क्या डिफरेंस है द वैल्यू ऑफ कंट्री, तो वो सब कितना एक्सपोर्ट कितना इंपोर्ट हुआ खाली विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ताकि हमें पता चले कि हमारी कंट्री ने ये साल में स्पेसिफिक पीरियड में कितना सामान सेल किया, कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया। ये दो स्मॉल कॉन्सेप्ट है, होप आपको समझ गया होगा, कंपोजिशन और डायरेक्शन और बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। सो दोस्तों, होप आपको ये चैप्टर समझा होगा, चैप्टर 10 फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। कुछ भी रिलेटेड डाउट है आप मुझे अभी के अभी कमेंट में बता सकते हो, और फ्रेंड्स एक लाइक बटन तो दबा ही सकते हो, और अब अगर आपने तब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और फ्रेंड्स एक बात कहना चाहूँगी, कुछ भी रिलेटेड डाउट है आपको अपनी स्टडीज़ के रिलेटेड, जो बोर्ड एग्जाम आ रहा है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो बस अपनी प्रिपरेशन अपना 100% दो, और सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, ना कि रट्टाफाई मत करो, खाली उसको क्लियर कॉन्सेप्ट रखो, ताकि आप उन से भी लिखो तो वो जो चेकिंग करे उसको समझे कि हाँ ये बच्चे को क्लियर है कॉन्सेप्ट, बस। सो हमेशा दोस्तों खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अब मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में, और जो मैं प्रिपेयर कर चुकी हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, हमेशा स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल एंड ऑलवेज स्टे ट्यून।